एमएस एक्सेल में हम टेक्स्ट फंक्शंस कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम टेक्स्ट कैटेगरी का एक बहुत ही बढ़िया फंक्शन रिप्लेस फंक्शन को समझेंगे। देखिए, रिप्लेस का जो जनरल मीनिंग होता है आम भाषा में, वो होता है किसी एक चीज़ को बदल के उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ रख देना। उसे हम रिप्लेस समझते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर कोई बुक पड़ी है, मैं उसको उठा देता हूँ और उसकी जगह पर कोई दूसरी बुक या कॉपी रख देता हूँ, तो मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपकी प्रमोशन हो गई, आपकी जगह पर कोई नया बंदा आ गया, यानी आपकी रिप्लेसमेंट हो गई। तो इस चीज़ को रिप्लेस करना कहते हैं आम भाषा में, जनरल भाषा में या जनरल सिनेरियो में। अब हम बात करेंगे कि इस फंक्शन का इस्तेमाल एक्सेल में क्यों किया जाता है। देखिए, एक्सेल में भी इसका इस्तेमाल रिप्लेस करने के लिए किया जाता है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसको रिप्लेस करना है। मान लीजिए आपके पास कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग है। अब उस टेक्स्ट स्ट्रिंग में करेक्टर्स होंगे, तो आप किसी एक करेक्टर को या ग्रुप ऑफ करेक्टर्स को अगर किसी और करेक्टर के साथ या ग्रुप ऑफ करेक्टर्स के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, तो आपको रिप्लेस फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। रिप्लेस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर चार आर्गुमेंट्स को पास किया जाता है। सबसे पहले है ओल्ड टेक्स्ट, सेकंड है स्टार्ट नम, थर्ड है नम कैर्स और फोर्थ है न्यू टेक्स्ट। सबसे पहला जो आर्गुमेंट है उसमें हमें ओरिजिनल टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करना होगा, जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, यानी जिसके अंदर हम चेंजेस करना चाहते हैं, जिसमें से हम टेक्स्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें या तो उस टेक्स्ट स्ट्रिंग को पास करना होगा या उसकी रेफरेंस को पास करना होगा। अब सेकंड आर्गुमेंट क्या है? सेकंड आर्गुमेंट में हमें यह बताना होगा कि जो रिप्लेसमेंट हम करना चाहते हैं वो हम किस पर्टिकुलर करेक्टर से स्टार्ट करना चाहते हैं। हम सेकंड करेक्टर से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, थर्ड करेक्टर से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, फोर्थ करेक्टर से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, हम किस करेक्टर से रिप्लेसमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। अब थर्ड है हमारे पास नम कैर्स। नम कैर्स का मतलब है हमें वो नंबर ऑफ करेक्टर्स बताने होंगे जितने करेक्टर्स हम उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में से रिप्लेस करना चाहते हैं। फोर्थ आर्गुमेंट क्या है? फोर्थ आर्गुमेंट ये है कि हमें वो न्यू टेक्स्ट बताना होगा, वो नए करेक्टर्स बताने होंगे जिन करेक्टर्स से आप ओल्ड करेक्टर्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। बस इतना सा काम है रिप्लेस फंक्शन का। तो चलिए करके देखते हैं। यहां पर हम सेकंड वर्कशीट में आते हैं। ये तो एम्प्टी वर्कशीट है, तो चलिए यहां पर हम कोई टेक्स्ट ले लेते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि मैं यहां पर लिखता हूं डियर। मान लीजिए मुझे DEAR लिखना था, मैंने लिख दिया DEER। तो इसका मतलब ये है कि मेरे मुझसे यहाँ पर गलती हुई है। अब हम इस गलती को ठीक करेंगे, किससे? रिप्लेस फंक्शन से। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप यहाँ पर डबल क्लिक करें, इसे सिलेक्ट कर लें और ई की जगह पर ए लिख दें। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन हमें रिप्लेस फंक्शन की नेचर को समझना है और उसके बेसिस पर कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स भी हम करके देखेंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम सिर्फ इसे नेचर को समझने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर रिप्लेस लिखेंगे। रिप्लेस लिखेंगे तो यहाँ पर वो अपनी डेफिनेशन बताएगा। ये देखिए, रिप्लेसेस ए पार्ट ऑफ टेक्स्ट स्ट्रिंग विद द डिफरेंट टेक्स्ट स्ट्रिंग, यही मैंने आपको बताया है। उसके बाद आप टैब को प्रेस करें। जैसे ही आप टैब को प्रेस करेंगे तो ये आपको आर्गुमेंट्स के बारे में बताएगा। ये फर्स्ट आर्गुमेंट, ये सेकंड आर्गुमेंट, ये थर्ड आर्गुमेंट और ये फोर्थ आर्गुमेंट। सबसे पहले जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसमें हमें ओल्ड टेक्स्ट को पास करना होता है। हमारा ओल्ड टेक्स्ट दरअसल ओरिजिनल टेक्स्ट है जिसमें हम चेंज करना चाहते हैं। तो मैं इसे सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे। अब हमें स्टार्ट नम बताना है। मुझे किस करेक्टर को चेंज करना है? मुझे इस थर्ड करेक्टर को चेंज करना है। तो थर्ड करेक्टर से चेंज करना स्टार्ट करना है, यूं कह सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ करेक्टर्स ज्यादा चेंज करने हो तो मुझे तो यहाँ पर एक ही करेक्टर चेंज करना है। तो स्टार्ट नम कौन सा हो गया? 3 हो गया, क्योंकि काउंटिंग 1 से शुरू होती है और लेफ्ट साइड से शुरू होती है। फिर कॉमा लगाएंगे। अब नंबर ऑफ करेक्टर्स बताने हैं मुझे। अब नंबर ऑफ करेक्टर्स मुझे कितने चेंज करने हैं? मुझे तो भैया यहाँ पर एक ही करेक्टर चेंज करना है, तो मैं 1 लिख दूंगा। अब बात करेंगे न्यू टेक्स्ट की, किससे चेंज करना है? तो डबल कोट्स में यहाँ पर ए लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि DEER में चेंज हो चुका है। चलिए एक और चेंज करके दिखाता हूं आपको। यहाँ पर मैं अपना नाम ही लिख लेता हूं। मैंने यहाँ पर लिखा साहिल शर्मा। अब मुझे इस साहिल शर्मा की जगह पर साहिल वर्मा करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा और यहाँ पर रिप्लेस लिख दूंगा। रिप्लेस लिखने के बाद टैब को प्रेस करूंगा। यहाँ पर ओल्ड टेक्स्ट में इसे सिलेक्ट कर लूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे स्टार्ट नम ढूंढना है।
साहिल में करेक्टर हैं 5, एक है स्पेस तो बन गए 6, तो रिप्लेसमेंट कहाँ से स्टार्ट करनी है, 7th करेक्टर से, तो यहाँ पर 7 लिख दूंगा। कितने नंबर ऑफ करेक्टर्स को चेंज करना है, 6 को चेंज करना है। किससे चेंज करना है, वर्मा से, तो VERMA लिख दूंगा। डबल कोट्स को बंद करूंगा, ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर को प्रेस करूंगा, तो साहिल शर्मा जी साहिल वर्मा में चेंज हो गए। तो इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन बात इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लग रही है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिन्हें हम अभी समझेंगे। तो चलिए रिप्लेस 3 नाम वाली इस वर्कशीट में चलते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स की डिस्क्रिप्शन है, जैसे यहाँ पर चेयर, टेबल, काउच, स्टूल, शेल्फ, ये यहाँ पर कुछ आइटम्स के नेम्स हैं। फिर उनके बाद इसके कलर कोड्स हैं, जैसे रेड के लिए यहाँ RD यूज किया गया है, ग्रे के लिए GR, ब्राउन के लिए BR, येलो के लिए YW, ब्लैक के लिए BK। फिर उसके बाद जिस मेटल से बनी है उस मेटल्स के नेम लिखे गए हैं। और मुझे यहाँ पर ये करना है कि यहाँ पर जो RD लिखा है ना, या ये जो GR लिखा है, इन कलर कोड्स को मुझे खत्म करना है। और मुझे ये सारा का सारा चीजें सिर्फ एक ही कलर में चाहिए, रेड में। जहाँ RD लिखा है वहां भी रेड हो जाए, जहाँ GR लिखा है वहां भी रेड हो जाए, जहाँ PR लिखा है वहां भी रेड हो जाए, एंड सो ऑन। तो चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर रिप्लेस लिखेंगे, रिप्लेस लिखने के बाद ओल्ड टेक्स्ट में इसे पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब मुझे स्टार्ट नम बताना है कि स्टार्ट कहाँ से होना है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर चेयर, टेबल, काउच, स्टूल और शेल्फ लिखा है, और इन सब में नंबर ऑफ करेक्टर्स बराबर हैं। कितने हैं, 5। और उसके बाद क्या है, एक स्पेस है, तो कितने हो गए, 6। हमें कहाँ से शुरू करना है, R से, तो ये किस पोजीशन पर है, 7 पर, तो स्टार्टिंग नम 7 लिख दूं, कॉमा लगाते हैं। अब नंबर ऑफ करेक्टर्स बताने हैं जिनको आपको रिप्लेस करना है। तो यहाँ सब में कितने हैं, 2 ही तो हैं, RD भी 2 है, GR भी 2 करेक्टर्स हैं, BR भी 2 करेक्टर्स हैं। तो कितने करेक्टर्स को रिप्लेस करना है, 2 को। किससे करना है, अब वो लिख दो, मुझे RED से इनको रिप्लेस करना है। ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे, तो आपका काम हो चुका है। लेकिन चीज़ें जितनी आसान और जितनी सिंपल लगती हैं उतनी सिंपल कई बार होती नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर भी हमें ऐसा ही करना है, जहाँ RD लिखा है, GR लिखा है, BR लिखा है, YW लिखा है, BK लिखा है, इन्हें भी रेड से ही रिप्लेस करना है। यहाँ पर इक्वल टू लिखते हैं, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर रिप्लेस लिखते हैं, टैब को प्रेस करते हैं। यहाँ पर अब ओल्ड टेक्स्ट को पास करना है, तो इसे पास कर देंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर स्टार्ट नम देना है। देखिए इस पर्टिकुलर केस में स्टार्ट नम 7 है, क्योंकि चेयर में 5 करेक्टर्स हैं और एक स्पेस है, और ये स्टार्ट नम 7 बन गया। यहाँ पर भी 7 है, लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है। सोफा में कितने करेक्टर्स हैं, 4, एक स्पेस हो गई तो कितने हो गए, 5। तो ये करेक्टर B कितना बना, 6 बना। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं स्टार्ट नम 7 तो नहीं लिख सकता, क्योंकि किसी का 6 है, किसी का 5 है। तो क्या करें उस केस में, यहाँ पर तो और भी ज्यादा होगा। तो उस केस में हमें यहाँ पर कोई फॉर्मूला लगाना होगा जो एक नंबर को प्रोड्यूस करे, और वो जो नंबर है वो नंबर वेरिएबल नंबर हो। यानी इस पर्टिकुलर केस में वो 7 हो, यहाँ पर भी 7 हो, और इस केस में 6 हो। मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऐसे केसेस में हमें फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करना होता है। अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे क्या, हम यहाँ पर फाइंड करेंगे पोजीशन। किसकी पोजीशन, इस स्पेस की पोजीशन। और स्पेस की पोजीशन में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वही तो करेक्टर हमें चाहिए। हमें इसकी R की पोजीशन चाहिए, हमें इस G की पोजीशन चाहिए। वो कहाँ से मिलेगी, जब हम स्पेस में 1 ऐड कर देंगे। तो हमें स्पेस की पोजीशन को फाइंड करना है। जब भी किसी भी करेक्टर की पोजीशन को फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, फाइंड फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। वही यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर फाइंड लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। अब जिन लोगों को फाइंड फंक्शन नहीं आता है वो पहले फाइंड फंक्शन समझ लें, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। वही लेक्चर देख लें, अगर आता है तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस दोबारा से हो जाएगी। फाइंड फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स होते हैं। पहला है फाइंड टेक्स्ट, जिसे आप ढूंढना चाहते हैं। फिर विद इन टेक्स्ट, जिसमें ढूंढना चाहते हैं। तीसरा स्टार्ट नम, जिस नंबर से आप स्टार्ट करेंगे ढूंढना वो नंबर बता दें। तो यहाँ पर मैंने फाइंड लिखा। अब फाइंड टेक्स्ट, फाइंड किसे करना है, स्पेस को, तो डबल कोट्स में स्पेस डाल दी, कॉमा डाला। विद इन टेक्स्ट किसमें ढूंढना है, इसमें ढूंढना है, ब्रैकेट को बंद कर दिया। ठीक है जी भाई, सब ढूंढ लेंगे। अब उसमें कितने ऐड करने हैं, 1 ऐड करने हैं, क्योंकि हमें पोजीशन स्पेस की नहीं चाहिए, हमें पोजीशन स्पेस के नेक्स्ट करेक्टर की चाहिए। कॉमा लगाते हैं। नंबर ऑफ करेक्टर्स कितने रिप्लेस करने हैं, यहां पर काम आसान हो गया। सब में 2-2 ही है, ऐसा नहीं है किसी में 2 कलर कोड है, किसी में 3 करेक्टर्स हैं कलर कोड में, ऐसा नहीं है। तो यहां पर मैं
टू को पास कर दूंगा, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर न्यू टेक्स्ट, अब न्यू टेक्स्ट क्या है, रेड, तो यहाँ पर RED डबल कोट्स में लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, एंटर को प्रेस कर देंगे, यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो आपका काम हो चुका है ना। कितना आसान था ये। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी दिखाई देती हैं, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी इनमें और है। वो क्या है, यहाँ पर आते हैं। इसमें जो है, इसमें अब टू जो है करेक्टर्स नहीं लिखे गए कलर कोड के लिए, पूरा पूरा कलर का नेम ही लिखा गया है, रेड, ग्रे, ब्राउन, येलो, ब्लैक। मुझे इस केस में सबके लिए रेड चाहिए, तो चलिए करके देखते हैं। इक्वल टू लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर रिप्लेस लिखेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। अब ओल्ड टेक्स्ट चाहिए मुझे, तो ओल्ड टेक्स्ट क्या है, ये, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। स्टार्ट नम की बात कर रहा है, किस नम से हमें स्टार्ट करना है, वही स्पेस से ही स्टार्ट करना है, स्पेस में एक ऐड करेंगे तो वो जो करेक्टर बनेगा वहां से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर फाइंड फंक्शन लगाएंगे, टैब को प्रेस करेंगे, फाइंड टेक्स्ट में स्पेस डाल देंगे, कॉमा लगा देंगे। विद इन टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, विद इन टेक्स्ट में इसे सिलेक्ट कर लेंगे, इसमें ही तो फाइंड करना है ना। उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब हम नहीं, कॉमा नहीं लगाएंगे, हम इसे बंद कर देंगे और इसमें 1 को ऐड कर देंगे। चलिए ये काम भी हमारा हो गया, मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अब मुझे नंबर ऑफ करेक्टर्स बताने हैं कि भाई साहब कितने करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो। तो यहाँ से 3 हैं, यहाँ पर 4 हैं जिन्हें रिप्लेस करना है, यहाँ पर 5 हैं, यहाँ पर 6 हैं, तो ये सब अलग अलग हैं। तो मुझे यहाँ पर 3 करेक्टर्स को रिप्लेस करना है, यहाँ पर 4 को रिप्लेस करना है, यहाँ पर 5 को रिप्लेस करना है, यानी हर बार अलग अलग करेक्टर्स को रिप्लेस करना है। तो इसके लिए अब मैं क्या करूँ, देखिए ऐसा करते हैं, ऐसे केसेस में हमने लास्ट टाइम जब फाइंड फंक्शन किया था तब मैंने आपको बताया था कि फाइंड फंक्शन को जब आप नेस्ट करते हैं तो फाइंड फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी करेक्टर की सेकंड अकरेंस, थर्ड अकरेंस, फोर्थ अकरेंस, फिफ्थ अकरेंस एंड सो ऑन, किसी भी अकरेंस को फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी सेकंड अकरेंस में से, स्पेस की सेकंड अकरेंस में से फर्स्ट अकरेंस को माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास जो आउटपुट आएगी वो यही नहीं आएगी, 3 ही नहीं आएगी। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। चलिए मैं इसको यहाँ से एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए चेयर में कितने करेक्टर्स हैं, चेयर में 5 करेक्टर्स हैं, एक स्पेस है, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो जो स्पेस है वो 6th नंबर पर है, 7, 8, 9 और 10 नंबर पर क्या है, 10 नंबर पर यहाँ पर सेकंड स्पेस है। अब ये 7 नंबर पर है और ये 10 नंबर पर है, 1 2 3 4 5 6, नहीं ये 6 नंबर पर है और ये 10 नंबर पर है। तो 10 माइनस 6 कितने बचे, 4। तो यहाँ पर कितने करेक्टर्स हैं, 3, यानी एक कम है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो रेड, यहाँ पर जो ग्रे से पहले स्पेस है ये 6th नंबर पर है और 6th नंबर पर ये हो गई 7, 8, 9, 10, 11, तो ये 11th नंबर पर हो गई। और 11 में से अगर 6 को माइनस कर दें तो आंसर आएगा 5, लेकिन करेक्टर्स यहाँ पर कितने हैं, 4। हमें कितनों को रिप्लेस करना है, 4 को। आ कितना रहा है, 5। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं सेकंड अकरेंस ऑफ स्पेस में से फर्स्ट अकरेंस ऑफ स्पेस को माइनस कर दूं और जो रिजल्ट आए उसमें से 1 को माइनस कर दूं तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो उतना ही आएगा जितने इसमें नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फिर से डबल जो है इक्वल टू लिख लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, अब यहाँ पर हम फाइंड फंक्शन लगाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फाइंड, टैब को प्रेस करेंगे, किसे फाइंड करना है, स्पेस को फाइंड करना है, कॉमा लगाएंगे, किस में फाइंड करना है, इसी में फाइंड करना है। अब यहाँ पर हमने कॉमा लगाना है, फिर स्टार्ट नम कहाँ से स्टार्ट करना है। अब मुझे फाइंड की स्पेस की सेकंड अकरेंस को ढूंढना है, तो मैं फिर से फाइंड फंक्शन लगाऊंगा। ये देखिए यहाँ पर फिर से फाइंड फंक्शन लगाने के बाद यहाँ फिर से स्पेस लिखेंगे, कॉमा लगाएंगे, किस में ढूंढना है, इसमें ढूंढना है। अब इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को बंद करने के बाद यहाँ पर +1 लगाएंगे और ब्रैकेट को इसको भी बंद कर देंगे, माइनस लगाएंगे। अब इसमें से हमें माइनस करना है, क्या माइनस करना है, फाइंड माइनस, फाइंड जो है कि फर्स्ट अकरेंस को माइनस करना है स्पेस की। फाइंड लिखेंगे, टैब लिखेंगे, डबल कोट्स में स्पेस डालेंगे, स्पेस डालने के बाद कॉमा डालेंगे, विद इन टेक्स्ट में इसे पास कर देंगे, विद इन टेक्स्ट में इसे पास करने के बाद इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बंद करने के बाद -1 लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो है एक आर्गुमेंट पढ़ा है, न्यू टेक्स्ट भी तो बताना है किससे रिप्लेस करना है। हमें इसको रिप्लेस करना है रेड से, ये मैंने रेड लिख दिया, डबल कोट्स को बंद किया।
कई लोगों को यहाँ पर समझने में परेशानी इसलिए हो रही होगी कि उन्हें फाइंड फंक्शन की जानकारी नहीं है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि पहले वो फाइंड फंक्शन को अच्छे से समझें। मैंने फाइंड फंक्शन को बहुत बढ़िया ढंग से पहले समझाया हुआ है। उसके बाद आप यहाँ पर एंटर को प्रेस कर दें। जैसे ही आप एंटर को प्रेस करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो सोल्यूशन आपके सामने है। मैंने तीनों के तीनों केसेस आपको बता दिए हैं। इस केस में क्या था, इस केस में जो स्टार्टिंग पोजीशन थी वो भी सेम थी और नंबर ऑफ करेक्टर्स जिन्हें रिप्लेस करना था वो भी सेम थे। यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन सेम नहीं थी, लेकिन नंबर ऑफ करेक्टर्स जिन्हें रिप्लेस करना था वो सेम थे। जब हम यहाँ पर आए तो ना तो स्टार्टिंग पोजीशन हमें सेम मिल रही थी, इन सभी में ना तो स्टार्टिंग पोजीशन सेम मिल रही थी और ना ही जिन नंबर ऑफ करेक्टर्स को हमें रिप्लेस करना था ना ही वो प्रॉपर मिल रहे थे। तो हमने क्या किया, हमने फिर यहाँ पर फाइंड फंक्शन को नेस्ट करके इनका जो है सोल्यूशन निकाला। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्लेस फंक्शन। लेकिन रिप्लेस फंक्शन के कम से कम 2 लेक्चर मैं अभी और लगाऊंगा। एक में तो हम रिप्लेस को, नेस्टेड रिप्लेस को सीखेंगे और साथ ही साथ रिप्लेस फंक्शन ना डेट्स के साथ बहुत बढ़िया काम करता है, वो भी सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।